Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, रिवोल्यूशन दिए गए हैं। इसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ लें आप। इससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक में तो मोस्टली नहीं आता है, पर बाकी एग्जामों में आते रहते हैं। तो देख सकते हैं, पिंक रिवोल्यूशन मांस निर्यात या झींगा या प्याज उत्पादन को प्रमोट करता है। रेड रिवोल्यूशन मांस या टमाटर से संबंधित है। सिल्वर रिवोल्यूशन अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लें आप लोग। ठीक है, मधु मीठी क्रांति मधु उत्पादन से संबंधित है। ठीक, इसी तरह एक इसमें और भी है, ग्रीन रिवोल्यूशन भी थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे। ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पूरी अच्छी तरह से लिखी हुई, इसको जरूर पढ़ लें। ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द जो है कि विलियम एस गॉड ने दिया था, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत 3rd पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी 1965 में। ठीक है, उस समय पीएम जो है कि देश के लाल बहादुर शास्त्री थे। यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं, एक और टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी देश में, तो इन्फ्लेशन में होता क्या है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ता है ना, तो मार्केट में जो गुड्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी उत्पादन कम हो जाती है, मतलब मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यह सब आरबीआई द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है, जारी की जाती है, उसके अंतर्गत ये सब आता है। इन सबको क्वांटिटेटिव टूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो महंगाई कम हो जाएगा, और अगर सीआरआर कम करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। इसी तरह एसएलआर, इंस्टीट्यूटिटी लिक्विडिटी रेशियो उसको बोलते हैं, एसएलआर। ठीक है, तो अगर एसएलआर आरबीआई बढ़ाएगा तो महंगाई कम हो जाएगा, और अगर एसएलआर को कम करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है यह बताता है कि यदि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ाया जाता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और अगर बैंक रेट कम किया जाता है तो इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई देश में बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो महंगाई कम हो जाएगा, और अगर रेपो रेट कम होगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगा, और अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जानते हैं इन सबसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई क्या नहीं कर सकता है, अर्थात इन्फ्लेशन को प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई क्या नहीं कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखे ही होंगे कि अगर सीआरआर बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सही है। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा तब भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि करता है तब भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई एसएलआर को घटाएगा नहीं, एसएलआर को बढ़ाएगा। पर ऑप्शन में दिया एसएलआर को घटाना, तो इसका मतलब बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक वीडियो को देखें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।